राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गोनू झा की लोकप्रिय लोक कथा, जिसका शीर्षक है आंखों की तौल। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। मिथिला के दरबार में गोनू झा की धूम मची रहती थी, जिससे राम खिलावन मिश्र उर्फ मिसिर जी बहुत चिढ़े रहते थे। राम खिलावन यानी मिसिर जी की चलती तो आज और अभी गोनू झा की खाल नोच लेते। वे हमेशा गोनू झा को नीचा दिखाने की ताक में लगे रहते, मगर गोनू झा थे कि उनकी एक न चलने देते। एक बार महाराज के दरबार में मिसिर जी पहुँचे और महाराज से कहने लगे, महाराज मेरे साथ इंसाफ कीजिए। महाराज ने पूछा, कहिए राम खिलावन क्या हो गया और कैसा इंसाफ चाहिए आपको। मिसिर जी ने महाराज से कहना शुरू किया, महाराज गोनू झा आज से 10 साल पहले मेरे पास मदद मांगने आए थे। उन्हें एक आंख की ज़रूरत थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मिसिर जी आप मुझे अपनी एक आंख दे दीजिए। मैंने अपनी एक आंख उन्हें दे दी। अब मैं उनसे अपनी आंख मांग रहा हूं तो वो नहीं दे रहे हैं। दरअसल राम खिलावन मिसिर की एक आंख बचपन में ही फूट गई थी। एक आंख वाले मिसिर जी की बात सुनकर महाराज ने पूछा, ठीक से बताइए क्या हुआ था। गोनू झा दरबार में ही थे। उन्होंने समझ लिया कि जरूर मिसिर जी कोई चाल चलने वाले हैं। उनके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ गई। उन्होंने खुद आगे आकर महाराज से कहा, महाराज सच तो ये है कि मिसिर जी के पास मैं नहीं बल्कि 10 साल पहले मिसिर जी मेरे पास आए थे। उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। वे अपनी एक आंख गिरवी रखकर मुझसे 3,000 रुपये उधार ले गए थे। पहले वे मेरे पैसे वापस कर दे तो मैं उनकी आंख भी वापस कर दूंगा। मिसिर ने सोचा कि अब तो गोनू झा फंस गए और उन्होंने महाराज से कहा कि यही सही महाराज, यही सही, मुझे 3 दिन की मोहलत दीजिए। मैं आपके सामने गोनू झा के 3,000 रुपये दूंगा और गोनू झा भी आपके सामने मेरी आंख वापस कर दें। गोनू झा मान गए। महाराज अब तक समझ नहीं पाए थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। भला कोई अपनी आंख कैसे गिरवी रख सकता है और भला कोई किसी की आंख गिरवी क्यों रखेगा। मगर इस बात पर दोनों पक्ष रजामंद थे। महाराज भी क्या करते, उनके सामने तो एक बेहद रोचक समस्या आई थी। वे देखना चाहते थे कि इसका समाधान क्या है। इस बात को जब दरबारियों ने सुना तो वे भी आश्चर्य से दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। सबको इसी बात की प्रतीक्षा थी कि कैसे 3 दिन बीते और इस आंखों को गिरवी रखने की समस्या का समाधान देखे। सब सोच रहे थे कि क्या गोनू झा 3,000 के बदले अपनी आंख दे देंगे। अभी एक दिन ही बीता था कि गोनू झा ने एक शिकारी को बुलाकर कुछ पैसे दिए और कहा, जाओ कल सुबह तक मुझे कुछ जानवरों की आंखें चाहिए। गोनू झा दूसरे दिन दातून कर रहे थे कि शिकारी एक बर्तन में कई जानवरों की 10 आंखें एक कपड़े में लपेट कर ले आया। उसने गोनू झा को वे आंखें दिखाई तो गोनू झा बहुत खुश हुए। उन्होंने शिकारी से वे आंखें लेकर एक डिब्बे में रख ली। इनमें से कुछ आंखें बड़ी थी, कुछ छोटी, कुछ किसी बड़ी जानवर की तो कुछ छोटे जानवर की। गोनू झा इन आंखों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वे तैयार हुए और आंखों वाला डिब्बा लेकर दरबार पहुंच गए। दरबार लगा, महाराज आए, दरबारी आए, पूरा दरबार खचाखच भर गया। मिसिर जी महाराज के पास पहुंचे और कहा, महाराज मैं रुपए ले आया हूं और आपके सामने गोनू झा को दे रहा हूं। वे भी आपके सामने मेरी आंख दे दे। मिसिर जी मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज गोनू झा की खैर नहीं, अब निकाले अपनी एक आंख। मिसिर जी सोच रहे थे कि अब उन्हें लोग काना गोनू ही बुलाएंगे, जैसे लोग काना मिसिर कहते हैं उनके पीठ पीछे। मिसिर जी की बात सुनकर गोनू झा अपने आसन से उठे और मिसिर जी से रुपए लेकर गिनने लगे। रुपए पूरे 3,000 थे। अब उन्होंने आंखों वाला डिब्बा निकाला और कहा, महाराज मिसिर जी को अपनी आंखें इस डिब्बे में से निकाल लेने के लिए कहें। महाराज ये देखकर दंग रह गए कि डिब्बे में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10 आंखें थी। मिसिर जी भी परेशान हो गए कि अब क्या करें। उन्होंने तो सोचा था कि नौबत गोनू झा की आंख निकलवाने की आएगी, लेकिन अब तो पूरा का पूरा माजरा ही बदल गया था। मिसिर जी ने डब्बे में रखी आंखों को देखा और अपनी अंतिम चाल चली। मिसिर जी ने कहा कि इसमें मेरी आंख नहीं है। गोनू झा ने तुरंत निदान सुझाया और बोले, महाराज मैं भी नहीं पहचान पा रहा हूँ कि इसमें मिसिर जी वाली आंख कौन सी है। मैंने अब तक 10 आंखें गिरवी रखी है, वे सारी आंखें इसी में हैं। फिर उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज आप कृपा करके एक छोटा तराजू मंगवा दे। मिसिर जी अपनी दूसरी आंख निकाल कर तराजू के एक पलड़े पर रख दे। मैं उसी आंख के तौल के बराबर की आंख निकालकर उन्हें दे दूंगा। मिसिर जी ने तुरंत आपत्ति उठाई कि भला मैं अपनी आंख निकालकर कैसे तौलवाऊंगा। गोनू झा ने तुरंत कहा,
ठीक वैसे ही जैसे अपनी आंख निकालकर आपने गिरवी रखी थी। अब मिसिर जी से कुछ बोलते नहीं बना तो मैदान छोड़कर पीछे हटने लगे। अब महाराज भी समझ गए कि मिसिर जी गोनू झा पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें परेशान कर रहे थे। उन्होंने भरे दरबार में राम खिलावन मिसिर को बुरी तरह फटकारा और चेतावनी दी कि अब कभी उन्होंने ऐसी हरकत की तो उनको दंड का भागी बनना पड़ेगा। गोनू झा अपनी रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपने आसन पर आकर बैठ गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।